आज की ये कहानी है अनुराधा पौडवाल की। आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी इन्हें देख रहे होंगे, तो इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, जान लेते हैं। मेरा फिल्म इंडस्ट्री में गाने का ख्वाब ही नहीं था, आज भी मेरा एक ख्वाब नहीं है। ये शब्द बॉलीवुड फिल्मों की जानी मानी गायिका अनुराधा पौडवाल के हैं। अनुराधा पौडवाल ने बॉलीवुड फिल्मों में नजर के सामने दिल है कि मानता नहीं है, कह दो कि तुम और बहुत प्यार करते हैं जैसे मशहूर गाने गाए हैं। और 3 दशक से ज्यादा गुजर जाने के बाद आज भी ये गाने लोगों की जुबां पर हैं। अनुराधा पौडवाल का जन्म 1954 में मुंबई में हुआ। अनुराधा पौडवाल ने गायकी की दुनिया में बड़ा नाम बनने का कभी ख्वाब नहीं देखा, लेकिन एक से बढ़कर एक गानों के जरिए उनकी आवाज भारत के घर घर तक पहुंच गई। और अनुराधा पौडवाल के परिवार में माता पिता के अलावा 3 बहनें थीं। अनुराधा के पिता आर ए मिल्क में डायरेक्टर थे। उन्होंने सेंट जेवियर्स मुंबई से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और हालांकि जल्दी शादी होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी नहीं रख पाई। और देखिए, आसान नहीं रहा इनका सफर। अनुराधा पौडवाल के लिए गायकी की दुनिया में पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा। अनुराधा पौडवाल के पिता नहीं चाहते थे कि वो गायकी की दुनिया में कदम रखे। जिस दौर में अनुराधा गायकी सीख रही थी, उस दौरान ज्यादातर लोगों की प्राथमिकता पढ़ाई की दुनिया में ही अच्छा करियर बनाने की रहती थी। एक वक्त इस निमोनिया से जूझने की वजह से अनुराधा पौडवाल की आवाज लगभग बंद हो गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ट्रेनिंग की और गायकी को ही अपनी दुनिया बना लिया। अनुराधा पौडवाल ने कहा कि इफेक्ट है, उसके बाद मेरी आवाज भी बदल गई। म्यूजिक के लिए मेरा प्यार बहुत ज्यादा था। ये फिल्म इंडस्ट्री के बारे में नहीं था। मेरा इरादा फिल्म इंडस्ट्री में आने का नहीं था। मेरी माँ को गायकी बहुत शौक था, लेकिन मेरे पिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। आजकल तो हर इंसान हर एक चीज करना चाहता है, लेकिन हमारे दौर में ऐसा नहीं था। चीजें सिंपल थी। और एस.डी. बर्मन के साथ किया काम। अनुराधा पौडवाल के पति बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार एस.डी. बर्मन के साथ जुड़े हुए थे। साल 1973 में आई अभिमान फिल्म के जरिए अनुराधा पौडवाल को गायकी की दुनिया में पहला ब्रेक मिला। अनुराधा पौडवाल ने बताया कि अभिमान के लिए जो गाने की बात हुई वो इसलिए हुई क्योंकि मेरे पति अरुण एस.डी. बर्मन के लिए अरेंजर थे। बर्मन दा ने कहा कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें जया से मंदिर से बाहर निकल रही हैं और वो गायिका का किरदार निभा रही हैं। बर्मन दा ने अरुण को बोला कि ऐसे कोई श्लोक लेकर आओ उनके लिए। उन्होंने अरुणा ने उसे कंपोज किया और मुझे कहा कि रिकॉर्ड कर दो या गा दो। जैसे ही उन्होंने सुना और पूछा कि ये किसने गाया, अरुण ने कहा कि ये अनुराधा ने गाया, ये लता जी को गाना था। फिर उन्होंने कहा कि इतने छोटे से श्लोक के लिए अनुराधा को ही बुला लेते हैं। इस तरह अनुराधा पौडवाल की स्टूडियो में एंट्री हुई और उनकी गायकी का सफर शुरू हुआ। इसके बाद जाने माने संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल और बप्पी लहरी ने अनुराधा पौडवाल से संपर्क किया। अनुराधा पौडवाल को एस.डी. बर्मन के साथ ज्यादा काम करने का मौका तो नहीं मिला। हालांकि इरफान के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने इस दौरान के अपने अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि एस.डी. बर्मन बेहद विनम्र और डाउन टू अर्थ इंसान थे। उनका मन एक बच्चे के जैसा था। मुझे उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा था। अनुराधा पौडवाल के पास स्टूडियो में पहली बार जाने से पहले माइक पर गाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन एस.डी. बर्मन ने उनकी काफी मदद की और 19 साल की उम्र में मिला ब्रेक। 19 साल की उम्र में ही अनुराधा पौडवाल की गायकी का सफर शुरू हुआ। अपने करियर की शुरुआत के बारे में अनुराधा पौडवाल ने कहा कि वो वीडियो का दौर नहीं था, लोग गाने सुनते थे। कोई भी महिला की आवाज होती थी तो लोग कहते थे कि ये तो लता मंगेशकर है। उस दौरान मैंने काफी गाने गाए। टी सीरीज ज्वाइन करने के बाद मुझे असली पहचान मिली। आशिकी, लाल दुपट्टा, मलमल का के बाद एक पहचान मिली। अनुराधा पौडवाल ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने गाना मेरा ख्वाब नहीं था, लेकिन जब अच्छे गाने मिले तो खुशी हुई। माधुरी जी पर गाए गए गाने धक धक करने लगा। कह दो कि तुम जैसे गानों की इतनी साल बाद भी चर्चा होती है। अनुराधा पौडवाल ने उस दौर में गायकी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई, जब लता मंगेशकर और आशा भोसले का बॉलीवुड में दबदबा हुआ करता था। हालांकि अनुराधा पौडवाल लता मंगेशकर को ही अपना गुरु मानती हैं और उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर को भी मैं संगीत के लिए अपना गुरु मानती हूँ। वो मेरी गुरु थी और वो हमेशा मेरी गुरु रहेंगी। मेरा मानना है कि गुरु से कभी भी बराबरी नहीं होती है। वो जैसे सुर लगाती थी वैसा सुर कोई लगाकर तो दिखाए। आशा जी का रियाज आज भी जारी है।
टी सीरीज के साथ रहा इनका लंबा साथ भी। अनुराधा पोर्टवाल ने काफी लंबे वक्त तक टी सीरीज के साथ काम किया। उन्होंने इरफान के साथ बातचीत में गुलशन कुमार के साथ काम करने के अनुभव को भी साझा किया। अनुराधा पोर्टवाल ने कहा कि गुलशन जी विजनरी थे। जो उन्होंने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। वो अपने आर्टिस्ट में 100% विश्वास रखते थे, उनको पूरी आज़ादी देते थे। एक बार कोई अच्छा गाना बन जाता था तो उसे दुनिया के सामने लाने के लिए वो अपना पूरा जोर लगा देते थे। आज के समय में किसी भी अच्छे आर्टिस्ट को श्रेय कम मिलता है। गुलशन जी ऐसे नहीं थे, वो जिनका श्रेय होता था उन्हें ही देते थे। उनको देखने का तरीका अलग था। अनुराधा पोर्टवाल को 2017 में भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से भी नवाजा गया था। उन्हें महाराष्ट्र सरकार ने 2013 में मोहम्मद रफ़ी अवार्ड दिया और 2013 में उन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने लता मंगेशकर अवार्ड दिया। अनुराधा पोर्टवाल कहती है कि मेरी ज़िंदगी हमेशा एक खुली किताब रही है। क्या रही है? खुली किताब रही है। तो यही कहानी है किसकी? अनुराधा पोर्टवाल की। धन्यवाद।